हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। और अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी चल नहीं रही है तो उसको अच्छी करिए, ठीक है भाई। आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम है वो अप्रैल के पहले या फिर दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। फिर उसके बाद आपका सीबीटी होगा। देखो मेरा जो अंदाजा है, मतलब वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में आपका ग्रुप बी का पेपर हो जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरने शुरू किए जा चुके हैं। और जो आप लोगों को समस्या थी कि सिर्फ 10th पास वालों को पेपर देने को मिलेगा कि नहीं ग्रुप डी का, तो उन लोगों को भी मौका दे दिया गया है ग्रुप डी का पेपर देने। अब ये सब तो बातें होगी, बट देखो पेपर देना किस लिए? पेपर देना है आपको सिलेक्शन लेने के लिए, यानी पेपर निकालने के लिए, एग्जाम पास करने, मतलब क्वालिफाई करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, ताकि जाके आप बाद में नौकरी। अब उसके लिए जो भी आपके सिलेबस, जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपको अच्छी तरीके से पता है। कई लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जान रहे होंगे जो लोग एक दो पेपर दे चुके हैं, बट अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है फिर भी आप कितने फॉर्म भरे जाते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हो कंपटीशन कितना है। हालांकि उसमें मैं फिर से कह रहा हूँ 60-70% लोग सीरियस नहीं रहते, बट जो लोग सीरियस है उसमें से अगर 10% भी आपके जो है टोटल में से अगर बचते हैं तब भी वो बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो। भाई देख लो, ये कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये पढ़ना है, ये विषय तुम्हारा कमजोर है, किसी को क्या पता। इवन आपके माता पिता को भी नहीं पता होगा कि आपकी गणित कमजोर है, या फिर आपका जो है जीएस जीके कमजोर है, या फिर रीजनिंग कमजोर, नहीं पता है। वो पता है तो सिर्फ आपको। तो थोड़ा सा अपने प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, गणित के साथ क्या है, आप अपने पेपर में सबसे मतलब ज्यादा नंबर जो उठा सकते हो वो आपका विषय यही है, और लगभग लगभग जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं हर जगह पे पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक तो हर जगह आती है, बट एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपका अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि सर हमने एसएससी जीडी की तैयारी कर रखी है, हमने यूपी पुलिस के लिए जो मैथ पढ़ा था, क्या उससे मेरा ग्रुप डी में काम चल जाए? भाई जो टॉपिक आपने पढ़ा, अगर ढंग से पढ़ा तो बिल्कुल आपका काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर एडवांस मैथ नहीं पढ़े हो तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ठीक ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जब भी पेपर में आपको उठाकर आप देखना पीवाईक्यू, आपको सवाल दिखाई पड़ेगा। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप जीडी वगैरह में या फिर यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, इवन अगर आप क्या कहते हैं यूपी एसआई की भी तैयारी किए होंगे तब भी आप उसको नहीं पढ़े, ठीक है। हाँ, जो लोग एसएससी के लिए तैयारी किए होंगे वो लोग उन टॉपिकों को पढ़े। जैसे आपका क्या है, देखो मेंसुरेशन 2D 3D हर कोई पढ़ता है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा ज्ञान आपको एपी और जीपी का भी होना चाहिए, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए, प्रायिकता, ठीक है, त्रिकोणमिति, ऊंचाई तथा दूरी, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सबके सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अब देखो कई लोग पता, आप अपने एग्जाम मतलब अपने भविष्य के साथ भाई साहब खिलवाड़ मत करो, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचिए, मतलब किसी के आप बहकावे में किसी मेरे भी बात मत सुनो, बट खुद से एक बार 5 मिनट सवाल करो, खुद से आप पूछिए क्या आपका मैथ तैयार है। अगर आपके अंदर से आवाज आती कि मैं तो प्रैक्टिस सेट से तैयारी करूंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। देखो अगर आपने कंसेप्ट नहीं सीखा हुआ है ना, या सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़े। जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप क्या कर पाओगे, रिवीजन और प्रैक्टिस आप कर पाओगे। वरना फिर प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं। मैं बार बार क्लास में यही बोलता रहता हूँ, भाई ऐसा ना हो जाए कि आप पेपर में जाओ और आपको सवाल देखा देखा लगे। वो क्यों लगेगा, आपने प्रैक्टिस करी, बट सवाल बनेगा क्योंकि आपने आपके कंसेप्ट क्लियर हो। चलो ऐसा नहीं कह रहा हूँ एक भी सवाल नहीं बना पाओ, बट हम बात करें 100%, या फिर अगर 30 प्रश्न आ रहा है उसमें से चलो एक आधा कभी कभार क्या होता है मिस्टेक में गलत हो गया, बट 28-29 तो सबका सही हो अगर आप पढ़ के जा रहे। कोशिश हमारी 30 आउट ऑफ 30, अगर 30 सवाल आ रहे मतलब जितने भी आ रहे 35 आ रहा होगा तो 35 करते हैं, बात समझ रहे।
तो आपको ये काम करना पड़ेगा। कंसेप्ट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आप टाइप वाइज टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जब रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते समय आप क्या करते हो, पीवाईक्यू भी आप यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब पीवाईक्यू वगैरह तो आपको कराएंगे, बट हम क्या करने वाले हैं इस बार भाई, जो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, तो इसी टॉपिक वाइज में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मिलाते हुए, मतलब जैसे मैं टाइप करा रहा हूँ तो उस टाइप का जो सवाल आपके पेपरों में, मतलब पिछले 4-5 सालों में रेलवे द्वारा जो पूछा गया है, तो वो आपके उसी चैप्टर में वहां पे आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप देख लो जिस तरह से आप पढ़ते हैं, तो अगर आपको लगता है आप खुद से पढ़ सकते हो, बिल्कुल आप पढ़िए। एक बार मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ भाई, देखो ये ऑफिशियल आपका जो आरआरबी एनटीपीसी था उसमें दिया जाता है ये सिलेबस आपका, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम, दशमलव भेद, अब ये अलग से भी पूछे जाते हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशन में आप पढ़ते हैं। एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, जहां भी परसेंटेज की बात करी गई, मतलब वहां पे प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इंस्टॉलमेंट, ये सब आ गया। समय और कार्य का जिक्र किया गया, तो नल तथा टंकी भी आ गया, उसके सवाल आए हुए पेपर, भले यहाँ नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद बोला गया साधारण व्यास, तो हो गया प्रारंभिक बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोण। अब क्योंकि इन्होंने त्रिकोणमिति कह दिया है, तो ऊंचाई और दूरी के भी सवाल आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। प्रारंभिक सांख्यिकी, अब तो यहाँ पे डीआई नहीं लिखा गया, डीआई के भी सवाल आते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो जो वनडे एग्जाम में मैथ का सिलेबस है, मतलब किसी भी एग्जाम में अगर उसका सवाल आ रहा वनडे में, तो आपके वो आ रहा है और ग्रुप में पूछा जाता है, तो रेलवे पूछ लेता है। कई सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं, कुछ सवाल उसको वो सिलेबस में ना देकर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपको देखो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा अरिथमेटिक और एडवांस। अब जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं भाई, बहुत ही देखो इसमें कुछ ऐसा लाल लपेट वाला कोई काम नहीं, बहुत ही क्या कहते हैं सिंपल फीस में कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो आपकी क्लास है, मतलब जो बैच स्टार्ट या फिर समझो क्लास स्टार्ट कल से ही शुरू हो रहा है, 23 जनवरी, ठीक है। कई लोग मतलब पहली बैच में एनरोल कर चुके हैं। आप में से भी जो लोग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाकर अमित सर मैथ ऐप डाउनलोड करिएगा, और अभी बहुत मतलब फीस में काफी, मतलब 26 जनवरी तक जो है मैंने ये ऑफर रखा हुआ है, जिसको भी मान लो कुछ लोगों का रहता है कि मैं 2-3 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, तो आप 279 में बैच में एनरोल कर दें, ठीक है। बैच में आपको मिलेगा क्या, लाइव क्लासेस मिलेंगे। अच्छा, लाइव क्लासेस, ये जब क्लास हो जाएगी ना, तो इसके बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी। पीडीएफ नोट्स मिलेगा। अच्छा, पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको देखो, पीडीएफ नोट्स क्या होता है, बेसिकली जो क्लास नोट्स नहीं बोर्ड का कॉपी करके वो आपको दे दिया जाता है, वो हर कोई देता है, बट उसको आप प्रिंट नहीं करवा सकते। क्योंकि भैया अगर मान लीजिए मैंने परसेंटेज में 90-95 सवाल कराए, 7-8 क्लास, अब 95 पेज पता चला जो है जितने का कोर्स है, वो सब प्रिंट कराने जाओ, 2-2.5 हजार का प्रिंट, वो प्रिंटर मतलब प्रिंट करने वाला लेके। तो मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे इसके साथ पीडीएफ के साथ जो है आपको प्रिंटेबल, ठीक है, प्रिंटेबल यानी कि जिसको आप प्रिंट करवा सकते, मतलब उसको फिर से कन्वर्ट करके ऐसा फाइल दूंगा जिसे आप प्रिंट करवा सकते हो, तो बाद में वो रिवीजन करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। बट ये देखो, ये क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्यूशन के लिए आपका ये रहे, बाकी वीडियो तो आपके पास रहेगी नहीं। लेटेस्ट पैटर्न वो मैंने जब पीवाईक्यू वहां पे बता दिया, तभी आपको समझ जाने की लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा। अपडेटेड कंसेप्ट, ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट, सब कुछ जो होता है एक सवाल का, अगर 4-5 मेथड होता होगा वो भी बताता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कौन सा आप पेपर में अप्लाई करना है, कौन सा हमारे काम का। बाकी डाउट सेशन, और ये स्पेशल है 15 मॉक टेस्ट, एग्जाम से 1 महीना पहले आपको मिलेगा। मैथ की बात करें, कल को कहने लगो गुरुजी इसमें जीएस के सवाल, ये 15 मॉक टेस्ट जो मिलेगा पूरा पेपर की तरह, बट मैथ का ही रहेगा 15 मॉक टेस्ट, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो भाई ये हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर क्या है, बेसिकली वो व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं।
नंबर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब भी क्या होगा, ये 8174810452। किसी को कुछ और जानकारी लेनी फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी की बड़ी समस्या रहती है, सर बैच हमारे पास कब तक रहेगा। देखो वैसे तो वैलिडिटी मतलब मिनिमम 1 साल तक बैच आपके पास रहेगा, बट बाय डिफॉल्ट अगर आपका पेपर लेट हो जाता है, मान लो CBT 2, मतलब मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, बट मान लेते हैं अगर 2026 में चला गया CBT, तो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास ये आपका बैच रहेगा। और फिर 26 तारीख से इसकी प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत, देखो मतलब ऐसा नहीं बहुत बढ़ नहीं जाता है, बट थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है। तो बेटर ये है बिना कोई क्लास छोड़े आप बैच में एनरोल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई करो, टॉपिक वाइज पढ़िए, मस्त प्रैक्टिस करो ताकि पहली बार में आप सिलेक्शन। त्रिकोणमिति नहीं आता है तो वो पढ़ने से आएगा ना। देखो मैं सच बताता हूँ आपको, लोगों को समस्या है ये सब सारे टॉपिक आप देखो पीवाईक्यू जो कराया जाता है वो आप वहां से देखो ना कि आपने टॉपिक पढ़ रखे कि नहीं। तो लोगों को समस्या किसमें आती है, त्रिकोणमिति। अब ये ऐसा टॉपिक है जब तक आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे, आप इसके सवाल नहीं बना पाएंगे। त्रिकोणमिति होगा ये लोग नहीं पढ़ते, जब इसके सवाल आते हैं। लोग द्विघात समीकरण नहीं पढ़ते, इसके भी सवाल आते हैं। ये सब आपको बैच में कराया जाएगा। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, तो ये मत सोचना। तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, मतलब ये मैं बता रहा हूँ ये सब टॉपिक ऐसे लोग ध्यान नहीं देते। जबकि अगर आप ये तीनों टॉपिक छोड़ रहे हो तो हो सकता है पेपर में 5 सवाल आपको छोड़ने पड़ते, आप उठाकर देख लें। अभी मैं ग्रुप डी का पीवाईक्यू करा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तो रेलवे का ये जो प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं, रेलवे स्टडी। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, जो लोग नहीं जुड़े आपके पास किसी ने अगर ये वीडियो शेयर करी तो रेलवे स्टडी चैनल है यूट्यूब पे, यहाँ पे आपकी क्या होती है फ्री रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होती है। तो रेलवे का प्रैक्टिस यहाँ पर, तो प्रैक्टिस के लिए आप रेलबुक स्टडी यूट्यूब पे सर्च करिएगा। बाकी ये सब टॉपिक भी आपको पढ़ने मतलब और भी एडवांस में पूरा आपको अच्छे से कवर करना है। अलजेब्रा भी आप हिंदी में कहते हो बीज, ये भी मतलब ये तो मैक्सिमम क्या है ना, अगर आपने जीडी वगैरह की तैयारी कर तो ये सब टॉपिक आपको। अच्छा कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा सर मैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ पढ़ाना चाहता हूँ, तो आपके लिए भी सुविधा है ऐप पर, ठीक है। बट उसका विंडो जो है वो कल ओपन हो जाएगा। तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ पढ़ाना चाहता है कि सर मुझे अर्थमेटिक आती है मैं एडवांस पढ़ना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी समस्या है। बाकी अब जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कोई आपसे पूछता है टॉपिक वाइज कहाँ तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। और रही बात कि सर मुझे देखना है, क्योंकि तो अगर बाय डिफॉल्ट फिर भी अभी ऐसा कोई है मुझे डेमो क्लास देखनी तो मैंने ऐप पर एक प्रैक्टिस बैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिवीजन बैच फ्री कर रखा है बेसिकली रिवीजन करने के लिए जिनका एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर। तो आप भी जाइए उस बैच में, फ्री में आप एनरोल कर सकते हो और वहां पे टॉपिक पीडीएफ वगैरह लगे हुए हैं। बट देखो वहां पे वीडियो डाउनलोड नहीं, जब आप बैच में आते हैं तो बैच में वीडियो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। वहां पे क्योंकि वो रिवीजन करने के लिए हमने दिया हुआ है आपको फ्री में, तो आप वहां पे जो भी आपको पढ़ना है उसका रिवीजन कर लीजिए, डाउनलोड करके क्या करोगे। बाकी यहाँ पे आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप में, पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।